हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो बच्चों, ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा और जितनी भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप उसे क्लास 9th साइंस की प्लेलिस्ट में से इजीली जाकर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, जो आपकी बुक है उसमें ये चैप्टर पहले दिया है इंडेक्स में, एंड बाद में चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो क्या होता है, बच्चों को इस चैप्टर में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, इस वजह से मैंने आपको वो वाला चैप्टर पहले पढ़ाया था और ये मैं आपको बाद में पढ़ा रही हूँ ताकि ये इजीली आप समझ सकें। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कुछ लॉज से। जो भी बच्चों केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी कुछ लॉज होती हैं। तो दो लॉ हमें यहाँ पे पढ़नी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो इन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है बच्चों, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो जो आप न्यू सब्सटेंस बनाएंगे उसका मास उन दोनों के ही बराबर होगा, उससे ना ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे जब हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे, अगर हम किन्हीं दो चीज़ों को मिलाकर रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे जो न्यू चीज़ फॉर्म होगी उसका मास भी उन्हीं के बराबर होगा, क्योंकि मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब बात आती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, इन अ केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास का प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है। जैसे स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है H2O, अगर हम उसके मास का रेशियो देखें तो होता है 1:8। वो कैसे, दो हाइड्रोजन है, दो का मास हो जाएगा 2 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर हम इसे सिंपलेस्ट रेशियो में करें तो 1:8 आता है। हर जगह, चाहे आप पानी कहीं का भी ले लें, किसी सी का ले लें या फिर ड्रिंकिंग वाटर ले लें, सब जगह जो वाटर का रेशियो है बाय मास वो फिक्स्ड होगा 1:8। यही ये वाला आपका लॉ कहना चाहता है ना स्टूडेंट्स। अब हमारे चैप्टर में आगे बात होती है जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके कुछ पॉइंट्स की। तो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डाल्टन ने जो मॉडल दिया था वो स्टूडेंट्स उसे हम वाटरमेलन मॉडल में कहते थे, और उसमें एक बड़ा सा पॉजिटिव स्फीयर होता था और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड होते थे। सो हम उसी के कुछ और डिटेल पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी एटम्स टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एंड इनडिविजिबल होते हैं, क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो वो इनडिविजिबल माना जाता था, और अलग अलग एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं उनका डिफरेंट मास होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और किसी भी कंपाउंड में एटम्स का नंबर कांस्टेंट होगा। एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स होंगे वो फिक्स्ड होगा ऑलमोस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। और जो इसका ये वाला पॉइंट है ये इस वाले लॉ की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा, जिसमें हमने बोला था जो रेशियो बाय मास है वो फिक्स्ड रहता है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों के एटम्स कितने बड़े होते हैं। तो जो उनका रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम, वो होता है 10⁹ नैनोमीटर, मतलब काफ़ी छोटा। अब एटॉमिक मास की बात होती है। एटॉमिक मास स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने एक यूनिट यूज़ किया है जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट या फिर AMU और U इन तीनों से ही डिनोट करते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, 1 एटॉमिक यूनिट इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है, उसके एक एटम का जितना मास होगा उसका भी 1/12 ये होता है हमारा U। तो ये सिर्फ एक रिलेटिव यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं उनके मासेस को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे हम बोल देते हैं 1 डजन, 1 डजन का मतलब होता है 12। इसी टाइप से ये एक रिलेटिव यूनिट है, आप इसे कुछ इसी टाइप से समझिएगा। 1 AMU और U का मतलब होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके एटम्स जो हैं वो सिंगल भी एग्जिस्ट कर पाते हैं, वरना मोस्टली नहीं करते। तो वो कैसे रहते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स बनाकर रहते हैं या आयंस बनाकर रहते हैं। मीन्स एक साथ एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, सिंगल नहीं रहते। तो इन्हीं एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएंगे और आयंस मिल जाएंगे, ये फॉर्म करते हैं मैटर, और मैटर को ही हम टच कर पाते हैं और सी कर पाते हैं। तो जिसे हम टच कर रहे हैं, जो मैटर है वो क्या है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस के एग्रीगेट्स हैं, मीन्स ग्रुप्स हैं।
और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी एटम्स। सो इन दिस पैराग्राफ हमें समझना है कि एटम जो है वो सिंगल बहुत ही कम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं एंड जनरली वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, आप समझ तो गए होंगे मॉलिक्यूल कहते हैं ग्रुप को। सो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब हमें ग्रुप बनाना है तो हमें उन्हें जोड़ कर रखना होगा, उनके बीच में बॉन्ड बनाना होगा, केमिकल बॉन्ड। और वो बनता है स्टूडेंट्स किससे, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसकी हेल्प से केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, और जब एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनेंगे तो ग्रुप बन जाएगा एटम्स का, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो बच्चों, ये किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। मीन्स किसी बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, बट इन जनरली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका नाम है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स। सो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं ये सेम एलिमेंट्स के भी एटम हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। नाउ अब हम कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे कि O2 दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसलिए हमने डायटॉमिक कहा है। एंड O3 इधर 3 एटम्स है, इसका नाम होता है ओजोन, ये ट्राई एटॉमिक है। यहाँ से स्टूडेंट्स एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं। अगर एक एटम है तो मोनोएटॉमिक, दो हैं तो डायटॉमिक, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ऑक्सीजन गैस के केस में। अगर 4 हैं तो टेट्रा, और उससे भी ज़्यादा हैं तो पॉलीएटॉमिक। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स वाटर एक कंपाउंड होता है H2O। सो बहुत सारे H2O एक साथ में रहते हैं और मॉलिक्यूल बना के रखते हैं, जिसे हम वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के। अब आते हैं बच्चों व्हाट इज़ आयन। आयन क्या होती है, चार्ज स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ पे चार्ज होगा। अब वो सिंगल एटम्स भी हो सकते हैं उन पे अगर चार्ज है तो, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, उन पे जो चार्ज होता है उसे नेट चार्ज कहते हैं बच्चों। तो अब चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन हुई है। अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं उनका नाम होता है कैटायंस, एंड अगर नेगेटिवली चार्ज है उनका नाम होगा एनायंस। पॉजिटिव का एग्जाम्पल है Na+, सोडियम प्लस, तो ये सोडियम आयन है, और ये अमोनियम आयन है NH4+। अब इस साइड में हम कुछ एनायंस के एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन माइनस, ये क्लोराइड आयन होता है, और ये सल्फेट आयन होता है SO4 2-। ये इसी का एग्जांपल है बच्चों, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट चार्ज होता है, तो इस पे नेट चार्ज है 2-, और ये सिंगल एटम्स वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आपका हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।